सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित है, बल्कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसी बीच सरना समाज के ही कुछ एक लोगों के द्वारा इस पर कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई है और उसी निमित्त जिला प्रशासन की ओर से राज्य के निर्देश पर हम सभी आप लोगों का विचार जानना चाहते हैं और उसी विचार हेतु आज इस सभा का आयोजन किया गया है। हम लोगों को यह निर्देश प्राप्त है कि आप लोगों का विचार लिखित रूप में आना चाहिए। वैसे जो इसका निर्माण कराना चाहते हैं उससे क्या लाभ है, एक तार्किकता के साथ में आप लिखित रूप में हमें दें। और दूसरे वे जिनको लगता है कि यहाँ पर इस प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, वे अपना पक्ष लिखित रूप में तर्क के साथ में कृपया हमें दें, ताकि हम लोग आपके विचारों को ऊपर तक पहुंचा सके और जहां पर इस पर निर्णय लिया जा सके। सिरमटोली स्थित सरना स्थल का सौंदर्यीकरण और भवन निर्माण का कार्य शिलान्यास के बाद से अधर में लटक गया है। मालूम हो कि सिरमटोली स्थित सरना स्थल में आदिवासी समाज के लोगों के लिए बहुउद्देशीय भवन निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिलान्यास किया था, लेकिन केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह कहकर आपत्ति जताई कि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है। सरना स्थल पर किसी भी तरह का निर्माण आदिवासी संस्कृति और रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ है। इन्हीं तथ्यों को लेकर आदिवासी समाज के दो गुट आमने सामने आ गए हैं। एक गुट का मानना है कि भवन निर्माण और सौंदर्यीकरण समय की मांग है, वहीं दूसरा गुट इसके खिलाफ है, जिसके कारण सिरमटोली सरना स्थल पर शिलान्यास के बाद से अब तक किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सका है। दोनों गुट के अपने अपने तर्क हैं। समाज के कुछ अगवाजनों का कहना है कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन के साथ सामंजस्य को बैठाते हुए अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को सहेजते हुए पूर्वजों से चली आ रही अपनी रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वहन करते हुए सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। यही समय की मांग है, तभी हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मजबूत स्तंभ खड़ा कर पाएंगे, एक राह दिखा पाएंगे। भवन निर्माण समाज के हित में है। इस तरह के कार्य को रोकना, अड़ंगा डालना कहीं से उचित नहीं है। प्रकोष्ठ रांची महानगर की मैं उपाध्यक्ष हूँ और अभी बात चल रही है कि पूजा पाठ, संस्कृति, परंपरा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, बौद्धिक चेतना को जगाना होगा। हम लोग को सब समाज आगे बढ़ चुका है, सबका विकास हो चुका है, तो क्या आदिवासी समाज जहाँ है वहीं रहे? पहले के लोग, प्राचीन काल के लोग पत्ता पहनते थे, तो क्या हम वही पत्ता पहन के रहे? कारिया पहने तो क्या कारिया पहन के रहे? आज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, पढ़े। पहले का हम लोग का बूढ़ा बूढ़ी लोग नहीं पढ़े तो अनपढ़ रहे, तो हम भी अनपढ़ रहते। उसको देखते हुए जब हम लोग सबको हम लोग आगे विकास किए, तो आज हम लोग का समाज जब उपासक जगह है हम लोग का, आज हम लोग का सच्चाई का रूप में जो सरना है, वो सच्चाई के रूप में है। आज कार्तिक बाबा जो कि इस जगह को बचाने के लिए जो काम किए हैं, और आज हम लोग उसका जो काम को हम लोग अगर अधूरा छोड़ देंगे, आज विकास का बात हो रहा है, हम लोग इसमें विरोध करेंगे, तो हम लोग का समाज का विकास कभी होने वाला नहीं है। तो मैं समर्थन करती हूँ इस बात को कि यहाँ ये भवन बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर साल शहरों में आते हैं, कभी हम लोग को 10 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है। तो अगर वैसा सुविधा होगा तो हम लोग सब महिला लोग यहाँ एकत्रित होकर हम लोग ठहर सकते हैं और हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद। जो हम लोग का परिस्थिति है, जो हम लोग देख रहे हैं,
बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो भी काम हो रहा है बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी संगठन चलाते हैं, बहुत कठिनाई होती है। आज जमीन, आज सरना का जमीन हो, मसना का जमीन है, धरले से बेचा जा रहा है कहीं ना कहीं, बहुत तरीका। तो आज यहाँ पर जो व्यवस्था है, इतना महिला आए हैं, बहुत दुख होता है। आज महिला को साउथ जाने के लिए जगह नहीं है। अगर नहीं बनेगा, नहीं करेगा, कुछ समय से परिवर्तन नहीं होगा, बहुत दिक्कत है। आज और कहीं कहीं यात्रा स्थल लगता है, वीरान पड़ल रहता है। कल यात्रा है तो आज झाड़ी उड़ी साफ करेगा, ये साफ करेगा और शाम में यात्रा लगेगा। ऐसा व्यवस्था नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। वहाँ उस यात्रा स्थल में भी कुछ अपना जो पूर्वजों का जो संस्कृति परंपरा उस तरह का वहाँ पर लगाना चाहिए। तो हमारा जगह, हमारा जमीन बचाने का, हमारा ये करने का, सभी जगह इस तरह का करना चाहिए। और हम तो समर्थन करते हैं, पहले भी समर्थन कर चुके हैं, बनना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। एक आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा, ताकि लोग सीखेंगे, एकजुट होंगे। रहने का बाहर से आएगा, कहाँ रहेगा, धर्मशाला कहाँ, सबका अपना रहता है स्थान, सब समाज का अपना अपना जगह होता है। आदिवासी समाज कहाँ रहेगा, उस जगह बन रहा है राजधानी में, वो भी छोटा जगह में बन रहा है। ऐसे जगह रांची में और बनना चाहिए, ये समर्थन होना चाहिए, जगह जगह पर होना चाहिए। राजधानी के अगल बगल भी होना चाहिए, यात्रा स्थल में भी होना चाहिए, पढ़ा भवन का निर्माण अगल बगल भी होना चाहिए। हम समर्थन करते हैं। हम आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अजय कच्छप, जोहार, धन्यवाद। आ जा रहा है बार बार कि पान से नहीं पूछा गया, तो बताइए कोई भी मौजा का 10 गो पान रहता है कि 1 ठो पान रहता है? 1 गो पान रहता है। पान ये देखिए यही है यहाँ का, सिर्फ मौजा का हो कि पान। इनसे पूछा गया है और इन्हीं के द्वारा शिलान्यास का जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, वो किया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि मंगल पान का, भाई मंगल पान का इनके परदादा हैं, और ये कहा जा रहा है कि बार बार कि मंगल पान का जमीन है, मंगल पान का जमीन है। ऐसा बात नहीं है। जमीन 12/10 खेवट का है, और वो जमीन समिलात मालिकाना हक लिखा हुआ है RS खतियान में, और MS में लिखा हुआ है मंगल पान वगैरह। तो केवल मंगल पान का नहीं है, वो मंगल पान का भी है, वो मेरा दादाजी खेदू मुंडा का भी है, वो उनके भाई फागू मुंडा का भी है, शनिचरवा मुंडा का भी है, आपका चमरा मुंडा का भी है। कोई एक परिवार का नहीं है। इसमें कम से कम 10 फुट का परिवार के लोगों का ये चीज है। लेकिन क्या है कि पहनाए 4 पीढ़ी से ये करते आ रहे हैं, और अभी तक यही लोग कर रहे हैं। और हम लोग भी, कोई हम लोग के पास गाड़ी पूजा करने आता है, शादी कराने के लिए आता है, तो हम नहीं करते हैं। हम भाई उनको ले जाते हैं और इन्हीं के हाथ से पूजा पाठ करवाते हैं, इन्हीं को प्राथमिकता देते हैं, और आज भी दे रहे हैं। और समाज का जितना भी यहाँ लोग है वही इन्हीं को प्राथमिकता देता है। तो एक बात हो गया। और ये हम जो बात बता रहे हैं कागज का, ये मौखिक रूप से नहीं है, वो आपका सर्वे में लिखा हुआ है। खतियान RS MS दोनों आपको हम दिखा चुके हैं। तो पारी से मौका मिलना चाहिए सेवा करने के लिए। मेरे बड़ा भैया बाउंड्री करके अपना काम निभा दिए, हम भी बाउंड्री करके अपना काम निभा दिए। अब आने वाला पीढ़ी को भी अपना रोल अदा करना है, इसीलिए हम अवसर उन लोग को मिले, इसीलिए इस्तीफा दिए। लेकिन इस्तीफा दिए हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से हम सेवा देने का काम सिर्फ टोली हो या रांची जिला हो, हर जगह हम करेंगे। चंद शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। वहीं दूसरा पक्ष इसे प्रकृति पूजक, आदिवासी की परंपरा और संस्कृति के खिलाफ मानता है। उनका कहना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन सरना स्थल पर किसी तरह का कोई निर्माण न हो, किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ न हो। भवन बनाना ही है तो कहीं अन्यत्र ले जाकर बनाए, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। शुक्रवार को सीरम टोली सरना स्थल पर विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। भवन निर्माण को लेकर पक्ष और विपक्ष के अगुवा जनों ने अपनी अपनी बातें रखी। रांची जिला प्रशासन के देखरेख में बैठक हुई।
अमित भगत सीओ रांची ने कार्यक्रम का संचालन किया। सभी अगुवाजनों से अपना पक्ष रखने को कहा, साथ ही यह कि लिखित रूप से अपनी बातों को रखें ताकि तमाम बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा सके। हालांकि बैठक के दौरान भवन निर्माण को लेकर अधिकतर लोगों ने समर्थन किया, वहीं दूसरे पक्ष के लोग विरोध करते रहे। और मैं कुछ अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। मेरी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिखती हैं यहाँ पर। एक तो मैं इस सरना जो एक केंद्र है, इस सरना जो जगह है, उसका मैं एक खूंट का वंशज हूँ जिसका स्वामित्व तो मंगल पाहन के नाम से दर्ज है। मंगल पाहन हमारे परदादा हुए और कंकड़ुआ पाहन उनके पापा थे। कंकड़ुआ पाहन, मंगल पाहन, शनिचरवा पाहन और चमरा पाहन, हम चमरा पाहन के वंशज से आते हैं। मेरे पापा का नाम हुआ बुधवा हंस। एक मैं आदिवासी भी हूँ, दूसरा और एक नागरिक भी हूँ। तीनों पक्ष में मैं अपना रखूँगा। जो पहला पक्ष है मेरा कि ये जो ज़मीन पे जिस तरह के निर्माण का कार्य हमें अप्रत्याशित रूप से पता चला, जिसके बारे में हमको कोई भी खबर नहीं थी। ये बात हुई है 7 अप्रैल 2022 को और पहली बार हमें जानकारी प्राप्त हुई 26/3/2022 को। इसको हम लोगों ने राइटिंग में डीसी ऑफिस चंपई सोरेंग, महामहिम चंपई सोरेंग जी, महामहिम अर्जुन मुंडा जी को दिया और उनका वक्तव्य अभी शायद हमें जानने को पता चला पदाधिकारी के द्वारा। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे घर पे आके कोई ऐसी कोई समिति है जो चाहती है कि अपने हिसाब से यहाँ कुछ बनना चाहिए। बिना इजाज़त लिए जब कोई काम होता है तो हम लोग बहुत ठगा हुआ और महसूस करते हैं और लगता है कि जो हमारी संस्कृति है, सौंदर्यीकरण के नाम पे मुझे लगता है कि प्रकृति से ज़्यादा सुंदरता से कोई सुंदरता नहीं होती है। और हमारे आदिवासी और मुंडा संस्कृति में हम लोग हमेशा ही प्रकृति पूजा किए हैं। इसमें किसी भी तरह का भवन निर्माण का ऐसा कोई उल्लेख कभी नहीं हुआ है, स्वतंत्रता के पहले ना तो स्वतंत्रता के बाद। ये पहली बार ऐसा कुछ प्रपोजल हमें देखने को मिला जो कि बहुत ही अप्रत्याशित था। और इसको हम लोग यही चाहते हैं कि जो प्रपोजल अब जो बना है यहाँ ना हो के बहुत ही अच्छी बात है। हम कभी भी आदिवासी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, बट संस्कृति के विघटन और उनके विनाश के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस आजकल जो प्रकृति में हम लोगों की संस्कृति जो छिपी हुई है, अगर इससे हट के अगर हम इसको कमर्शलाइज करेंगे, चीज़ों को भवन बनाएंगे, तो ऐसे भी हमारी अभी जो जनसंख्या है कम हो गई है, जागृति भी कम है और हमको लगता है अगर इस तरह के प्रपोजल आते रहे तो हम लोग विलुप्त भी हो सकते हैं। तो इसी से बचने के लिए हमने सबों को अपना पक्ष रखा है, लिखा है। लिखित में हमने बहुत सारे जगह पे दिया है, ST/SC कमीशंस में भी दिया हुआ है और बाकी लोग जो कल्याण विभाग से बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोगों ने इस पर कोई कार्रवाई अपनी शुरू की। बोलने को तो बहुत सारी बातें अभी और होंगी, बट मैं अभी इतना ही अपना मंतव्य रखता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह का भवन निर्माण कमर्शलाइज करने के लिए नहीं किया जाए, क्योंकि इससे हमारी आदिवासी संस्कृति विघटन की तरफ जाएगी। हम प्राकृतिक पूजक हैं और उसको रक्षा करने के लिए हमारा जो संस्कृति है, आदिवासी और मुंडा संस्कृति, हम लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण ना हो, वृक्षारोपण हो और अन्यत्र ये प्रोजेक्ट को कहीं और दूसरी जगह पर किया जाए। मेरा नाम है एतवा मुंडा, मैं रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब है कि मैं सामाजिक कार्य में लग गया हूँ, सामाजिक कार्य में हमें समय देता हूँ। तो इसमें है कि मेन मुद्दा में मैं आता हूँ। सरना, आप विशेष करके सरना धर्मावलंबियों के लिए सरना या जायर है वो सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण स्थान होता है।
इसमें धार्मिक आस्था भी बनी रहती है। तो इसलिए जो भी पूज्य स्थल होता है या जहर स्थान होता है कि उसकी स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मुंडारी परंपरा में आज भी कहीं भी हम नहीं सुनेंगे कि कोई सरना स्थल में या कोई जहर में कोई ऐसा घर बना हो, कोई भवन बना हो। तो हम यही कहेंगे कि इस तथ्य को पालन करना चाहिए और इसमें कि सभी का सहयोग होना चाहिए। और कुछ ये हम कहेंगे, जैसे कि ये हमको बताया गया या मालूम पड़ा है कि ये जो यहाँ का जो सिरिम टोले का सरना स्थल के रूप में जो उपयोग किया जा रहा है, ये है कि खतियानी ज़मीन है। इसके रैयत है मंगल सिंह पाहन है। और ये खतियानी ज़मीन में क्योंकि कुछ है कि कानूनी बातों का पालन करना चाहिए। जैसे बताया गया है कि यहाँ पर है कि 5 मंजिला भवन बनाया जाएगा। तो यहाँ भवन का निर्माण हुआ, ये सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। तो जब है कि भवन का निर्माण होगा तो जब है कि ये अब इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। इसमें कहे कि आदिवासी ज़मीन है, छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम का ये प्रावधान इसमें आएंगे। तो इसका इसमें अनुपालन किया गया है, इसका थोड़ा ध्यान देखना चाहिए। कहे कि इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये इसके जो वंशज हैं इससे किसी प्रकार का सहमति या अनुमति नहीं लिया गया है, न इसके बारे में उन लोगों को मालूम है। तो इसमें ये सब चीज़ को देखना चाहिए। अदरवाइज ये जो बनाना होगा, यहाँ पर जो बनाया जाएगा वह कि कानूनी रूप से अवैध होगा। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी संरचना या कोई भी निर्माण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मुंडा समाज विकास समिति में जुड़ा हूँ एज ए प्रेसिडेंट। तो मेरा भी यही कहना है, सरना ये कोई मामूली स्थान नहीं है, इसमें आस्था जुड़ा हुआ है। और आस्था और विश्वास के साथ जब भी ये सिरमटोली बसा होगा उस समय से ये सरना होगा। जितना ये सरनाटोली सिरमटोली पुराना है, संभवतः उतना पुराना ही भी है। तब से रांची में ये अवस्थित है और संरक्षित है। और इस आस्था को कुठाराघात ना करते हुए इसको संरक्षित रखा जाना चाहिए। और शरणा स्थल या धार्मिक स्थल है, ये ना लीज में होगा, ना किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पर भवन निर्माण की बात आ रही है, ये सुंदरीकरण के विरुद्ध है। ये यहाँ पर सुंदरीकरण किया जा सकता है, वृक्षापन कर दिया जाए, किनारे किनारे शेड उतार के उसमें बैठने के लिए बनाया जाए, ये सब सुंदरीकरण होता है। भवन निर्माण करना कोई सुंदरीकरण नहीं है। अगर ऐसी बात है, अलॉटमेंट भी हो चुका है, तो इस योजना को, इस परियोजना को अन्यत्र रखा जाए, अन्य जगह खोज करके वहाँ भवन निर्माण किया जाए, इस सरना स्थल में नहीं किया जाए। मैं यही इतने कहूँगा। आप स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं, इसलिए आप लोग जो भी भवन निर्माण का बात कर रहे हैं, आप कुछ शेड बना दीजिए ना रहने के लिए। और फिर जिस तरह से प्रकृति स्वतंत्र होता है उसी तरह से आप इसको रखिए। और भवन निर्माण का मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आज की बैठक के बारे में मुझे अजय तिर्की उनसे पता चला और हम आए यहाँ पर कि क्या बात है, क्यों ये अचानक ये बैठक बुलाई गई है। और जो वस्तुस्थिति यहाँ पर देखने को मिली, हम तो सबसे पहले यहाँ घुसते के साथ डीपीआर मांगे तो डीपीआर देखे इसका। तो ये जो भी प्रोजेक्ट बना है उसके हिसाब से जो प्लान है वो आपका पूरा जगह को नहीं घेर रहा है, वो सिर्फ स्टेज और यहाँ पर कुछ एल शेप में ये जाएगा। और निश्चित रूप से हमारी जो एक बहन अभी बता रही थी, और भी जो व्यवहारिक जो बात अगर है तो समय के साथ चलना चाहिए। हमारे सभी देखिए, सभी समाज, आप पंजाबी समाज, आप पंजाबी बिरादरी का ही देख लीजिए, आप यहाँ पर निवारनपुर की तरफ ही वहाँ उन लोगों ने सड़क किनारे बनाया है, जितनी भी जगह मिली है उसी में बना लिया है। हम लोगों को तो यहाँ पर जो जगह मिली है, कार्तिक बाबा का भी नाम इसमें जुड़ता है, उनका इस जगह को बचाने का है।
और उन्होंने शोभा यात्रा की भी जो शुरुआत की, आज हम लोग देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में शोभा यात्रा जो है उसमें लोग शामिल होते हैं। और अब 5वें नंबर पे ये लास्ट ईयर पेपर में आया था, हम भी देखे थे कि 5वां स्थान जो इस शोभा यात्रा का जो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं रही। इतना आदिवासी समाज इतना अनुशासित और इतना शांति प्रिय है कि वो सिर्फ पुलिस तो साइड में खड़े रहते हैं जवान, और कभी भी कोई इस तरह की घटना नहीं घटी है। अब बात आती है कि प्रकृति पूजक हैं, निश्चित रूप से आदिवासी प्रकृतिवादी हैं हम लोग। तो हमारा तो हमेशा से कभी कोई मंदिर नहीं रहा, कोई शेड नहीं बना, ये सारी बातें हैं। तो पूजा तो हम लोग अगर देखें तो सामने जो होता है वहाँ पर होता है, और वो खुले में है, वहाँ पर तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बहुत होगा तो कोई सुंदरीकरण होगा। और जो ये डीपीआर देखे, जो प्लान देखे हैं, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो हम सहमत हैं कि ये बनना चाहिए। अगर झारखंड सरकार ये पहल कर रही है, बहुत अच्छा एक ये काम हो रहा है, तो इसमें व्यवधान ना दे, मेरा आप लोगों से अनुरोध ये होगा। बातें हम लोगों के सामने आई है, हम लोग आपके दोनों पक्षों की बातों को अपने विभागीय सचिव के स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा, और जो भी बातें हैं आपकी जो रिकॉर्ड किया गया है वो सारी बातें वहां पहुंचा दी जाएगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके दोनों के पक्षों को वहां रख दिया जाएगा। वहां से जो निर्णय आएगा वही आप लोगों को बता दिया जाएगा। और आपको अगर लिखित रूप में और भी कुछ कहना हो तो जिला कल्याण कार्यालय या PDITDA में जमा कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद, और इस कार्यक्रम का समापन। सबसे पहले तो मैं माननीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों के द्वारा कार्यक्रमों के द्वारा शिलान्यास किया गया 7 अप्रैल 2022 को। आप जान रहे कि जिस तरह से ये देखिए DPR है, ये आपका शिलान्यास किया गया, और ये किसी पूरे स्थल पर बिल्डिंग नहीं बनाया जा रहा है। ये 44 डिसमिल का प्लॉट है, और मात्र ही 4 डिसमिल में बनाया जा रहा है, जो कि आपका जगह से किसी तरह कोई भी छेड़छाड़ नहीं। ये देखिए, ये आपका नक्शा है जो कि मात्र सिर्फ L साइज में जो इसी स्थान पे बनना है, जो कि पूरा स्थान खुला है, जो कि सरहुल के दिनों में यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक टेंट लगा जाता है, जो कि जगह और भी अतिक्रमण होता है। उस जगह को अतिक्रमण को बचाने के लिए हम लोग बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, और बिल्डिंग का निर्माण इसलिए हो रहा है कि आज हमारे समाज को बड़ी अति आवश्यकता है। किसी बहनों को उपवास मिलता है, और उपवास के माध्यम से लोग बहनों को या भाइयों को खुले में, धूप में, छाँव में, बरसात में, रात और दिन, अगर 11 दिन का उपवास मिला हो, 15 दिन का उपवास मिला हो, उतना दिनों तक खुले में रहना पड़ता है। मीटिंग होती है तो महिलाओं को सोच के लिए सोचना पड़ता है। इसी तरीका के सोच के लिए, व्यवस्था के लिए बिल्डिंग बनाया गया, जो कि 5 फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर तो आपका स्टेज रहेगा, सेकेंड फ्लोर में आपका म्यूजियम रहेगा, जो कि पूरे आदिवासी समाज का, जो कि कला संस्कृति के से लेकर के पूरा अपने भाषा संस्कृति लोग सभी चीज़ को वहाँ पढ़ाया होगा। आज हम आदिवासी होने के नाते सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट में सिमट के रह गए कि हम आदिवासी अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि सभी चीज़ का वहाँ क्लास होगा। साथ ही साथ वहाँ पर किसी भी प्रकार कोई जगह से दूसरे स्थान से अगर लोग आते हैं, समाज के लोग एग्जाम देने या किसी कार्यक्रम में आते हैं और छूट जाते हैं, तो उनके रहने की भी व्यवस्था होगी। साथ ही साथ वहाँ पर हम किसी भी प्रकार का जो भी समस्या होती है तो उसको बैठ के उसको सॉर्ट आउट भी, समाधान भी कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार, जैसे हमारा साथ ही साथ हमारा जो पारंपरिक चीज़ है, तीर धनुष, टांगा बलुआ, ढाक नगाड़ा, धोती गमछा, ये सारा चीज़ वहाँ पर म्यूजियम में रखा रहेगा। आप चाहेंगे तो उसको हम एक खरीद भी सकते हैं, जो कि हमारा किसी के स्थान पर हमारा अपना संस्कृति सब चीज़ बिकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिलेगा। अपनी संस्कृति सभ्यता से लेकर सभी चीज़ को जीवित रखने का एक माध्यम होगा। और दूर दराज नहीं, मैं कहूँ विदेश से भी लोग आएंगे, दूसरे राज्य से भी लोग आएंगे, जिसको देख के कहेंगे कितना सुंदर बना हुआ है मेन सरना स्थल सिरमटोली में। ये एक पहचान का चिन्ह होगा, ये पूरे झारखंड की पहचान होगी, पूरे झारखंड के साथ पूरे देश का नाम रोशन होगा इस सिरमटोली सरना स्थल से। शासन के द्वारा यही सुझाव दिया गया कि आपका जो बनाव पक्ष है और जो नहीं बनाने के पक्ष में, आप बनाने के पक्ष में हैं तो आप अपने लिखित रूप से दीजिए कि किन कारणों से यहाँ पर बनाया जाए, उससे क्या समाज को लाभ है, ये सारा चीज़ मांगा गया। तो हम लोग लिख के भी देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने चीज़ है इससे समाज का भला होगा और पूरी तरीके से उसका विकास होगा। अन्यथा विनाश तो कहीं नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं,
सिर्फ और मात्र ईगो के कारण कर रहे हैं, जो कि समाज से कभी भी उसका साहूकार नहीं रहा। कभी कर्मा हो सरूल हो, जो हमारा मुख्य व्यवहार है कर्मा सरूल, कभी उनको भागीदारी नहीं रहा। समाज के कोई लोग मर जाते हैं, छठी होती है, उनको कभी उनका भागीदारी नहीं रहता है। ऐसे लोग समाज को क्या दशा दिशा दे सकते हैं, आप सोच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका ईगो, अपने ईगो कारण ही ये लोग आपत्ति जता रहे हैं और कोई कारण नहीं है। मैं अर्जुन मुंडा को तो यही कहना चाहूँगा कि एक बार हम लोग अवश्य मिलेंगे, उसके इसलिए मिलना चाहेंगे कि चूंकि उन लोगों ने एक तरफा का बात सुना है और एक तरफा का बात सुन के उन्होंने लेटर लिख दिया डीसी ऑफिस को और कल्याण विभाग और माननीय मुख्यमंत्री को। लेकिन उनको अगवा होने के कारण, केंद्रीय मंत्री होने के कारण उनका अधिकार बनता है कि दोनों पक्ष को बुलाता है, दोनों पक्ष से तो बात करता है कि क्या आप क्या चाहते हैं और आप क्यों चाहते हैं नहीं बनाना, आप क्यों चाहते हैं बनाना, ये दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था, तब उनको लेटर लिखना चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा का बात सुने हैं, एक तरफा का बात सुन को लेटर लिखे, इसलिए वो सरासर गलत है। जो मीटिंग हुई उसके संबंध में मुझे जो बातें कहनी है, और हम लोगों ने वहाँ अपनी बातें भी रखी कि सरना स्थल एक पवित्र स्थल है, जिसमें कि सामुदायिक, जिसमें कि अगर इस तरह से 5 मंजिला इमारत बनेगा तो यहाँ मल मूत्र का त्याग होगा। यहाँ पर लोग जो इसकी पवित्रता है वो चली जाएगी। और अगर पहले ऐसा कभी काम नहीं हुआ है तो ये आज ये चीज़ें सोची जा रही है। हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम लोग आदिवासी, मैं भी एक डॉक्टर लेवल का आदमी हूँ, मुझे संस्कृति समझ में आती है। संस्कृति से को वैसे ही रखा जाए, डेवलपमेंट को अलग रखा जाए। आप दूसरी जगह इस भवन को बनाए, मैं बहुत खुश रहूँगा। आप अखड़ा में बनाए, लेकिन सरना एक ऐसा पूजा स्थल होता है जो कि आज तक ना तो हमको अंग्रेज़ों ने इसके बारे में कोई टच किया इस चीज़ों को, ना तो स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने कहा। लेकिन ये सब चीज़ों को कभी कभी देख के लगता है कि संस्कृति से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी भी संस्कृति बची है, आप लोग देखें, जो संस्कृति अपने चीज़ों को बचा के रखी है वो ज़्यादा सुदृढ़ है और अपने चीज़ों को पुराने समय से बचा के रखी है। हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, अग्रेरियन संस्कृति है, जिसमें कि इस जगह का बहुत महत्व है। और जो सामुदायिक भवन है, बाकी जगह है, वहाँ पर लोग आके ठहर सकते हैं। एक दिन के लिए आप 7 मंजिला मकान बनाएंगे यहाँ, और वहाँ पर मलमूत्र का त्याग होगा। यहाँ पर लोग आके ठहरेंगे। ठहरने के लिए बहुत सारी जगह बनाई जा सकती है। हम डेवलपमेंट के कभी खिलाफ नहीं है। आप बनाइए, दूसरा जगह बनाएं, अच्छी जगह पे चुनें। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। और बनाने के लिए पहले तो एक है कि लोगों को आप जो स्वामित्व जिनका है उनसे आपको पूछना था। अब पहनौती की जब बात हुई है तो 3-3 साल में पहनौती चेंज होता है, लेकिन वही पाहन अभी बहुत दिनों से है। पहनौती का हमने एक विश्वास किया कि वो सही डिसीजन लेगा। पहनौती भी चेंज होता है 3 साल में, जो आप बात को दिया गया। तो एक पाहन हम लोग भी दूसरा खुद के हम भी पहनौती करते हैं, लेकिन चूंकि हमने उनको बड़ा खुद का आदर रखा तो उसकी वजह से पहनौती हमने चेंज नहीं की। लेकिन अगर इस तरह से लोग बोलें कि नहीं, पाहन ने कहा, और पाहन से मैंने पाहन ही एक पूरा मुखिया होता है, तो उसके हिसाब से 3-3 साल में हम लोग सभी एक मुखिया बनते हैं। बट आज तक तो कभी हम लोगों ने सरना में भवन निर्माण नहीं किया, ना तो सरकार ने किया। तो इसको हम लोग जब तक हम लोग इस चीज़ों को बचा के रखेंगे, और हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप साइड में बनाएं, बगल में बनाएं। आप हम लोग से ज़मीन के बारे में पूछें कि आपको कहाँ बनाना चाहिए, और इसके बारे में डिस्कशन होता बनता है। एक हमको एक प्रोजेक्ट दिखाया जाता है अप्रैल में कि ये बनने वाला है, हमारा रिएक्शन क्या होगा आपको? मुझे तो ये लगता है कि मेरे घर में आप आए, लोगों ने बताया कि आपका प्रांगण बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छे डेवलपमेंट के ये तरीके हो सकते हैं, तो मैं आप यहाँ पर करूँगा। और मुझे पता ही नहीं कि आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। आप बनाएं, ये इस तरह की जगह बहुत जगह पे बनाएं। आप, हमारे पास सामुदायिक भवन है, उसको सही से सुचारू रूप से चलाएं, वहाँ पर लोग आके ठहरें, है ना? स्थल पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मतलब आपका सीधा है कि आप संस्कृति को बचाना है तो संस्कृति को आपको सहेज के रखना पड़ेगा, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यहाँ भवन बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आती हैं। अगर हमारे पूर्वज इतने अगर बुद्धिजीवी नहीं होते तो आज तक हम यहाँ पर खड़ा होकर एक अरविंद हंस नहीं बोल रहा होता। अगर उनके वजह से संस्कृति बची है तो कोई कारण से बची है जो कि हजारों साल से चली आ रही है, तो उस संस्कृति को हमको तोड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद।